वेलकम एवरीवन टू माय चैनल RIT इंग्लिश क्लास। आज हम एक नए न्यूज़ के साथ आए हैं जिसके सहायता से हम बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखेंगे और न्यूज़पेपर को कैसे लाइन बाय लाइन हिंदी में अनुवाद किया जाता है ये भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके हेडलाइन से। वन डाइज ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब होता है दिल का दौरा पड़ना, डाई मतलब मरना। इसमें एस लग गया है तो एस लगने से ये V5 हो गया है। तो न्यूज़पेपर के हेडलाइन में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होते हैं, हालांकि उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे तो सब्जेक्ट प्लस जो है V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसको V2 मानते हुए पढ़ेंगे। तो वन की मौत हो गई ऑफ हार्ट अटैक, दिल के दौरा पड़ने से। डाई के साथ जब ऑफ आए तो ऑफ का हिंदी से होता है या के कारण होता है, मतलब हार्ट अटैक से जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई। 6 हर्ट, 6 जख्मी हुए इन LPG सिलेंडर ब्लास्ट, LPG सिलेंडर धमाके में, ब्लास्ट मतलब धमाका। तो चलिए अब न्यूज को डिटेल से देखते हैं। 1 person डाइड ऑफ हार्ट अटैक while 6 person including 5 of family received burn injuries after a domestic LPG cylinder exploded in Amrodi Lane on Nala Road under Kamakua Police Station area in the state capital on Monday morning। यहाँ आफ्टर जो है कंजक्शन के रूप में आया हुआ है। आफ्टर के बाद जब सब्जेक्ट रहे फिर वर्ब रहे, एक्सप्लोड यहाँ वर्ब है, तो आप समझिए कि आफ्टर कंजक्शन के रूप में आया है, प्रीपोजिशन के रूप में नहीं आया है। और जब ये कंजक्शन के रूप में आए तो पहले बाद के सेंटेंस का हिंदी बोलेंगे, फिर आफ्टर का बोलेंगे, फिर इसके पहले आने वाले सेंटेंस का हिंदी बोलेंगे। तो चलिए बोलते हैं। ए डोमेस्टिक LPG सिलेंडर, एक घरेलू LPG सिलेंडर, एक्सप्लोडेड ब्लास्ट हुआ। एक्सप्लोड मतलब होता है धमाका होना, ईडी लगने से V2 है तो धमाका हो गया उसमें। इन प्रीपोजिशन है, जब जब प्रीपोजिशन आए तो पहले आगे बढ़िए, फिर आगे का हिंदी बोल करके फिर प्रीपोजिशन का बोले। अगर लगातार 2-4 बार प्रीपोजिशन आ जाए तो 2-4 बार आगे बढ़ते चले जाइए और पीछे से हिंदी बोल करके पहले प्रीपोजिशन के पास चले आइए। तो इन प्रीपोजिशन है इसलिए आगे बढ़ेंगे। अमरूदी लेन, फिर ऑन प्रीपोजिशन हो गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। नाला रोड, फिर अंडर भी प्रीपोजिशन है तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, इसका हिंदी होता है के अंदर। कमकुआ पुलिस स्टेशन एरिया, फिर से इन प्रीपोजिशन आ गया तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। स्टेट कैपिटल, फिर ऑन प्रीपोजिशन आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। मंडे मॉर्निंग। अब यहाँ से पीछे की ओर हिंदी बोल के हम यहाँ पहुँचेंगे। तो सोमवार सुबह को, ऑन का हिंदी यहाँ पर को होगा। जब जब ऑन के बाद दिन का नाम रहे या डेट रहे तो ऑन का हिंदी के होता है। सोमवार सुबह को राज्य के कैपिटल राजधानी में कमकुआ पुलिस स्टेशन एरिया के अंदर नाला रोड पर, यहाँ ऑन का हिंदी पर होगा क्योंकि यहाँ पर कोई डेट या दिन का नाम नहीं इसलिए पर होगा। नाला रोड पर अमरूदी लैंड में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद 1 person डाइड, डाई मतलब मरना, ईडी लगा है तो V2 है, तो एक व्यक्ति मर गए ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से या हार्ट अटैक के कारण। वाइल, जबकि, वाइल मतलब होता है जबकि 6 persons 6 व्यक्ति, इंक्लूडिंग 5 of a family, इंक्लूडिंग का हिंदी होता है के समेत। जब जब ये आए तो पहले बाद का हिंदी बोलेंगे फिर इसके पहले वाला का बोलेंगे। तो 5 of a family, एक परिवार के 5 के समेत 6 लोगों जो है रिसीव्ड बर्न इंजरी, 6 लोगों को जलने से वो घायल हो गए। रिसीव बर्न इंजरी का मतलब होता है जलने से घायल हो जाना। तो 6 लोग जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग शामिल थे जलने से घायल हो गए। अब आगे देखते हैं। ऑल द इंजर्ड हैव बीन एडमिटेड टू द PMCH फॉर ट्रीटमेंट। इंजर्ड मतलब घायल होता है और यहाँ पर जो है हैव बीन आया है। हैज, ये बीन या हैव बीन के बाद जब V3 रहे, वर्ब का तीसरा रूप है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होता है, मतलब ये जो वर्ब है इसका असर सब्जेक्ट पर होगा। एडमिट मतलब भर्ती कराना, तो ऑल द इंजर्ड, सभी घायलों को भर्ती कराया गया है टू द PMCH में फॉर ट्रीटमेंट। ये फॉर प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी के लिए होता है तो पहले बाद का बोलेंगे फिर इसका बोलेंगे। ट्रीटमेंट मतलब इलाज के लिए, ट्रीटमेंट मतलब इलाज होता है। द इंसिडेंट, घटना, इंसिडेंट मतलब घटना, टुक प्लेस,
ये टुक जो है टेक का V2 है, तो टेक प्लेस मतलब होता है होना। ये V2 है तो सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया, इसलिए याई या थाथे थी बोलेंगे इसके अंत में। तो घटना हुआ इन प्रीपोजिशन है तो आगे बढ़ जाइए। द फ्लैट फिर से ऑफ प्रीपोजिशन आ गया तो फिर आगे बढ़ जाइए। वन उमा शंकर ड्यू टू, ये भी प्रीपोजिशन का काम कर रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे। लीकेज, लीकेज मतलब रिसाव होता है तो फिर ऑफ इसके बगल में प्रीपोजिशन है तो फिर आगे बढ़ेंगे। गैस फिर से फ्रॉम प्रीपोजिशन आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। द सिलेंडर, अब यहाँ से पीछे की ओर हिंदी चलेंगे, बोलते हुए चलेंगे। तो सिलेंडर से गैस के रिसाव के कारण, ड्यू टू का हिंदी होता है के कारण, एक उमा शंकर के फ्लैट में हुआ। घटना जो है उमा शंकर के फ्लैट में हुआ सिलेंडर से गैस के लीकेज के कारण। आगे बढ़ते हैं। व्हेन फूड बाज बीइंग कुक्ड, ये बाज के बाद बीइंग है और फिर कुक में ईडी लगने से भी3 हो गया है। जब बाज बेर के बाद बीइंग रहे फिर वर्ब का तीसरा रूप रहे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस होता है। तो रहा था रही थी बोलेंगे, लेकिन पैसिव है तो इसलिए जो एक क्रिया है इसका असर इस पर होगा। जब भोजन बनाया जा रहा था। द फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्यों ने कॉल्ड, कॉल मतलब बुलाना होता है, इसमें ईडी लगने से ये V2 हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडिफिनिट टेंस हुआ, इसलिए इसके अंत में या था थी बोलेंगे। तो द फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्यों ने कॉल्ड बुलाया था। एन अप्लायंस मैकेनिक, एक मैकेनिक को, अप्लायंस मैकेनिक उसे बोलते हैं जो गैस के चूल्हा वगैरह को बनाता है, तो उसको बुलाए थे। टू फिक्स द लीकेज, लीकेज को फिक्स करने के लिए मतलब उसे रोकने के लिए, जो रिसाव हो रहा था उसे रोकने के लिए। व्हेन ही वाज चेकिंग, जब, व्हेन का हिंदी यहाँ पर जब होगा क्योंकि जब व्हेन के बाद सब्जेक्ट आ जाता है तो इसका हिंदी जब होता है। तो व्हेन ही वाज चेकिंग, देखिए वाज के बाद V4 है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो रहा था रही थी बोलेंगे चेक। तो जब वह चेक कर रहा था द कुकिंग स्टोव, खाना बनाने वाले स्टोव चूल्हे को, एंड द रेगुलेटर ऑफ द सिलेंडर, ये देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है तो बाद का बोलिए। सिलेंडर के रेगुलेटर को जब वे चेक कर रहा था, द नोजल काउट फायर, कैच फायर मतलब होता है आग लगना, ये काउट जो है कैच का V2 है तो सब्जेक्ट प्लस V2 ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। याई थाथे थी बोलेंगे इसके अंत में। तो जब, तब, एक कॉमा का तब बोलेंगे। व्हेन से जब कोई सेंटेंस शुरू रहता है और फिर उसके बाद कॉमा के बाद सब्जेक्ट और वर्ब रहता है तो इसका तब बोलेंगे। तो तब नोजल कॉट फायर, नोजल में आग लग गया। एज समवन एक्सीडेंटली लिट अ मैच स्टिक, एज का हिंदी यहाँ पर क्योंकि होगा। जब एज के बाद सब्जेक्ट और वर्ब रहता है तो एज का हिंदी क्योंकि होता है, क्योंकि समवन किसी ने, समवन मतलब किसी ने, एक्सीडेंटली दुर्भाग्यपूर्ण, लीड अ मैच स्टिक माचिस की तिल्ली जला दिया, मतलब कोई व्यक्ति जो था उन्हीं में से जो है दुर्भाग्यवश, एक्सीडेंटली दुर्भाग्यवश एक माचिस की तिल्ली को जला दिया, तब नोजल में आग लग गई। एंड द सिलेंडर, और जो सिलेंडर है एक्सप्लोडेड, ब्लास्ट हो गया मतलब उसमें धमाका हो गया। एक्सप्लोड मतलब होता है धमाका होना। आगे देखते हैं। देयर वाज काओस, यहाँ पर जो है काओस का होता है अफरा तफरी। इन द एरियाज सून आफ्टर द लाउड एक्सप्लोजन, ये एक्सप्लोजन जो है एक्सप्लोड का नाउन रूप है, इसका हिंदी होगा विस्फोट। देर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसके तुरंत बाद वर्ब आता है, लेकिन सब्जेक्ट इसके बाद वाला होता है। तो यहाँ से इसके अंतिम से पढ़ेंगे। विस्फोट, लाउड एक्सप्लोजन, तेज विस्फोट के तुरंत बाद उस एरिए में अफरा तफरी था, मतलब अफरा तफरी मच गया, भागा भागी हो गया। द एक्सप्लोजन, जो विस्फोट था, वाज सो स्ट्रोंग, इतना ताकतवर था, दैट की, ध्यान दीजिए सो के बाद जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब रहे फिर दैट रहे तो सो का हिंदी बोलेंगे इतना और दैट का बोलेंगे की। तो द एक्सप्लोजन बाद धमाका था, सो स्ट्रोंग, इतना ज़्यादा ताकतवर, दैट की ए 70 ईयर ओल्ड मैन, एक 70 साल का व्यक्ति, इन द नाइबरहुड, पड़ोस में, मतलब पड़ोस में एक 70 साल के जो व्यक्ति है, आइडेंटिफाइड, जिसकी पहचान की गई एज गणेश पासवान, गणेश पासवान के रूप में। एज के बाद जब कोई नाउन आता है तो इसका हिंदी के रूप में होता है। और एज के बाद जहाँ, जैसा कि आपने पहले देखा,
एज के बाद जब सब्जेक्ट और वर्ब रहते हैं, लीड वर्ब है, लाइट का भी टू है, तो एज का हिंदी क्योंकि होता है। लेकिन यहाँ पर जो है एज का हिंदी होगा के रूप में। तो एज गणेश पासवान के रूप में जिनका पहचान हुआ है 70 साल के व्यक्ति का, हैड अ हार्ट अटैक, उन्हें हार्ट अटैक आ गया, एंड डाइड, वे मर गए। इन द एक्सप्लोजन, उस धमाके में, उमा शंकर्स फादर, उमा शंकर के पिताजी, ये देखिए किसी नाम पर एपिस्ट्रोफी ऐसे लगता है तो इसका हिंदी काके की होता है। तो उमा शंकर के पिताजी जिनका नाम है शिव नारायण यादव, जिनका उम्र है 68 साल, सफर्ड बर्न्स, उन्हें भी जल गया है, और ऑन हिज लेग, उनके पैर पर भी जल गया है, व्हाइल, जबकि हिज मदर, उनकी जो माँ है उमा शंकर की, आशा देवी, जिनकी उम्र 55 साल है, रिसीव्ड इंजरी, उन्हें भी घायल वो भी घायल हुए हैं, उन्हें भी चोट आई है। रिसीव इंजरी मतलब चोट आना, घायल होना। ऑन हर हेड, उनके सिर पर चोट लगा है आशा देवी का। फिर लेग्स, पैर पर भी लगे हैं, हैंड्स, हाथों पर भी लगे, एंड फेस, चेहरे पर भी लगे हैं।